और अब बात करेंगे पाकिस्तान की मशरिक से लाउडस्पीकर क्यों उतरने लगे। जी हां, उत्तर प्रदेश के झांसी में मशरिक से लाउडस्पीकर उतारे गए, जिसके फौरन बाद सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में कुछ मुस्लिम लोग सड़क के बीचों बीच खड़े होकर अजान देते हुए नजर आए। अगर बात इतनी ही होती तो मामला देश का मान लिया जाता, मगर जैसे यह वीडियो पाकिस्तान पहुंचा, लाउडस्पीकर कांड में पाकिस्तान के मुल्ला मौलवियों की एंट्री हो गई। पाकिस्तान की मस्जिदों से भी लाउडस्पीकर उतरवाने की मांग होने लगी। पूरा कठमुल्ला मुल्क बोला, आखिर हम क्यों सुने लाउडस्पीकर की कान फोड़ो देने वाली आवाज। देखिए इस रिपोर्ट में। जानते हैं इस वीडियो में क्या चल रहा है? जानना चाहते हैं कि ये वीडियो कहां का है? क्या पता है कि पाकिस्तान में इस वीडियो को लेकर कैसे हंगामा मचा है? तो सबसे पहले सुनिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। जितने भी बड़े बड़े माइक लगे पर वे सब उतार करके रख दिए गए। जितने भी बड़े बड़े माइक लगे पर वे सब उतार करके रख दिए गए। जी हां, सीएम योगी के राज में किसी को रियायत नहीं है। झांसी में कुछ अवैध भोंपू अब तक बज रहे थे, जिनके खिलाफ योगी फोर्स ने एक्शन लिया और मस्जिदों से अवैध लाउडस्पीकर उतरवा दिए गए। लेकिन जैसे ही लाउडस्पीकर उतरने की सुर्खियां बनी, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में सड़क घेर कर कुछ लोग अजान देते नजर आए, वो भी पूरी ताकत के साथ। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि करीब 20 से 25 लोग सड़क के बीचों बीच खड़े हैं। ट्रैफिक को पूरी तरह रोक दिया गया है और बस एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि अगर सवाल सिर्फ नमाज पढ़ने का होता तो ये लोग सड़क के किनारे भी खड़े हो सकते थे, लेकिन उन्होंने कब्जा किया सड़क के बीचों बीच। वीडियो कहां का है और कब का है, इसे लेकर कोई जानकारी नहीं है, मगर वीडियो के साथ जो मैसेज शेयर किया जा रहा है उसमें लिखा गया है, मस्जिद से लाउडस्पीकर तो उतार दोगे, मगर इस जज्बे को कैसे रोकोगे। अब सवाल यह है कि क्या सड़क के बीचों बीच मजमा लगाकर मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने के फैसले को चैलेंज किया जा रहा है, या ऐसा करके कुछ मुसलमानों ने अपना गुस्सा दिखाने की कोशिश की है। वजह जो भी, मगर इस वीडियो को लेकर पाकिस्तान में भी हंगामा मचा है। पाकिस्तान के मुल्ला मौलवी रिएक्ट कर रहे हैं कि आखिर क्या जरूरत है मस्जिदों में लाउडस्पीकर की। अल्लाह रसूल ने कब कहा कि आप लोगों के गले फाड़ फाड़ के लोगों के कान में जाके चीखें आप? मस्जिद के माइक पर जिक्र इलाही अगर लोगों के लिए बाइस से तकलीफ हो तो बिल्कुल जायज़ नहीं है। क्या भाई जी वो मोबाइल हराम है, फिर उसमें से अजान सुनाई गई, इन्होंने कहा इसमें से शैतान बोलता है। तो हो सकता है कोई बीमार हो, कोई मतलब बहुत सारी मतलब लोग डिफरेंट उसमें होते हैं। अक्सर हम लोग भी बहुत तेज़ लाउड स्पीकर कर देते हैं। लोग ये समझते हैं कि बाहर महल्ले वाले भी सुन रहे होंगे, हालांकि कोई एक शख्स भी नहीं सुनता। सुना आपने, देखा आपने, अगर पाकिस्तान का एक आधा मुल्ला मौलवी बोलता तो उसे नजरअंदाज किया जा सकता था, मगर यहां तो पाकिस्तान का पूरा मौलवी समाज बता रहा है, सीएम योगी की हां में हां मिला रहा है, मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने के पक्ष में दलीलें दे रहा है। सुनिए जरा। क्यों हम ऑन करके अपनी तकरीरें दुनिया को सुनाएं भाई? कोई आराम करना चाहता है, कोई नहीं मेरी बात सुनना चाहता, आप भोंपू लेके उसके कान में घुसे हुए हो यार। और दलील क्या देते हैं कि हम हक की बात कर रहे हैं, हम अल्लाह रसूल की बात कर रहे हैं। तो अल्लाह रसूल की बात आप उस तरह से कर रहे हैं जिससे अल्लाह रसूल ने मना किया है। अल्लाह रसूल ने कब कहा कि आप लोगों के गले फाड़ फाड़ के लोगों के कान में जाके चीखें आप? होता है कि मस्जिदों में कि नहीं होता? यकीनन अच्छी बात तो है ही। दरअसल पाकिस्तान में लाउडस्पीकर को लेकर कड़े नियम कायदे तय हैं। बावजूद इसके मुल्ला मौलवी इन नियमों का पालन कम ही कर रहे हैं, मगर जिस तरह झांसी में सख्ती के साथ लाउडस्पीकर उतारे गए, पाकिस्तानी मौलाना भी खुलेआम ये कह रहे हैं कि जनाब क्या जरूरत है मस्जिदों पर लाउडस्पीकर लगाने की। किसी ने कहा नहीं जी, आज तक कोई ऐसा नहीं है जो कह रहा हो कि मैं नहीं सुनना चाहता। ख्वातीन घरों में सुन रही होती हैं, लोग घरों में सुन रहे होते हैं।
मैंने कहा जो नहीं सुनना चाहता ना वो बताएगा नहीं कि मैं नहीं सुनना चाहता, उसको डर है कि कोई फतवा ना लगा दें कि तुम अल्लाह रसूल की बात नहीं सुनना चाहते। और मैंने कहा मैं तो नहीं सुनना चाहता, अगर मैं जिसकी बात सुनना चाहूंगा मैं तो उसकी मजलिस में जाके बैठूंगा, मैं तो नहीं कहूंगा भोपू लेके मेरे घर में घुस जाओ यार। आपको बता दें कि पाकिस्तान में साल 2015 में लाउडस्पीकर को लेकर एक एक्ट बनाया गया था, जिसके तहत तय मानक से ज्यादा ऊंची आवाज पर लाउडस्पीकर चलाने पर कम से कम 6 महीने की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा 5,000 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लोग ये समझते हैं कि वाह महल्ले वाले भी सुन रहे होंगे, हालांकि कोई एक शख्स भी नहीं सुनता, न सुन सकता है, न सुनने का मिजाज है। लोगों का ख्याल रहता है कि घरों में हमारी खवातीन सुन रही होगी, ये अहमकाना ख्याल है। कोई खातून घरों में नहीं सुनती, न सुनती है, न सुनने का उसे मौका है, न सुनाई देता है, न समझ में आता है। इसलिए वाजों के लिए खुलेआम माइकों का इस्तेमाल, बाजारों में माइकों का इस्तेमाल वाजों के लिए सही नहीं है। मोहल्ले में कोई बीमार है, कोई बेचारा सोना चाहता है, उसको कल ड्यूटी के ऊपर जाना है, लेकिन कोई परवाह नहीं होती। बाज़ जगह मैंने देखा और इतना बुलंद आवाज़ से होता है कि कुछ इंतहा नहीं। और अगर कोई मना करने की कोशिश करे जो कि कुरान और हदीस के ऐन मुआफिक है, तो वो उसको फ़ौरन या तो मसलकी एतबार से उसको ले जाते हैं कि नहीं भाई ये दूसरे मसलक का होगा इसलिए मना कर रहा है, और या फिर फ़ौरन इमोशनली एक अटैक करते हैं कि यार तुम दीन के कामों को रोक रहे हो। इस्लाम की बुनियाद पर बने इस कट्टर मुल्क में मुल्ला मौलवी अब तक लाउडस्पीकर को लेकर बने नियम कायदों को नजरअंदाज करते आ रहे हैं। मगर पहले सऊदी अरब और फिर भारत में जिस तरह लाउडस्पीकर पर लगाई गई लगाम, उसके बाद पाकिस्तान भी कान फोड़ू भोपों से छुटकारा पाना चाहता है। सुनिए इन भाई साहब। मेरी आवाज आप लोगों तक बहुत कम आ रही होगी। इसी पूरे मोहल्ले में कोई मरीज हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है छोटा, कोई मुसाफिर हो सकता है जिसने थोड़े देर के लिए सोना हो, या और कई मसले मिसाल हो, लेकिन इन मौलवियों को किसी का कुछ नहीं। इन पता नहीं कौन सी आयत इन लोगों पे नाज़िल हो गई है कि जिस पे ये ना स्पीकर पे शोर डालने को कहते हैं सीधे जन्नत पे चले जाएंगे। अजी कठमुल्लों का क्या है, वो तो जिहादियों के बम बांध कर फट जाने को भी जन्नत में जाने का रास्ता बताते हैं। मगर सोचना तो आवाम को है कि क्या कान पर भोंपू बजाकर किसी को परेशान करने के तरीके को इबादत कहा जा सकता है? क्या अल्लाह ऐसी इबादत को कबूल कर सकता है? सुनिए। हो सकता है कोई बीमार हो, कोई मतलब बहुत सारी मतलब लोग डिफरेंट उसमें होते हैं। अक्सर हम लोग भी बहुत तेज़ लाउड स्पीकर कर देते हैं। मतलब मेन लाउड स्पीकर का जो मकसद है वो पैगाम पहुंचाना है एक जगह से दूसरी जगह, ताकि ज़्यादा लोग जो है उसको सुन सकें। अब उसमें आप एक बहुत ज़्यादा ऐसे साउंड्स डालें। अब आपने देखा है कि ऐसे साउंड्स भी आ गए हैं जो मतलब इवन के जो मिरर हैं उनको मतलब इफ़ेक्ट करते हैं। हाँ, तो मतलब ये है कि इस तरह की चीज़ें भी मैं समझता हूँ गलत हैं। हम चाहे वो स्कूलों में हों, चाहे वो हमारे दीन के नाम पर मुनक्किद किए जाते हैं, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा वो उसमें मतलब आवाज़ होती है कि लोग आराम से और इत्मीनान से नहीं रह पाते। और हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है कि आपका पड़ोसी, आपका साथ वाला, आपका भाई कोई आपसे तंग ना हो, मुतासिर ना हो। तो हमारे यहाँ पर ये देखा गया है कि एक से बढ़कर वो एक दूसरे को दिखाने के लिए हम बहुत ज़्यादा जो है ना लाउड स्पीकर और ख़ास तौर पे जो इवेंट्स होते हैं हमारे, वो अपने पूरे मोहल्ले को दिखाया जाता है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? सुना आपने, लाउडस्पीकर को लेकर पाकिस्तानियों की भी तकलीफ वही है जो तकलीफ भारत के लोगों की है। ये लाउडस्पीकर से छुटकारा तो पाना चाहते हैं, मगर खुलेआम इसका विरोध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गली गली में ऐसे कटमुल्ले भरे पड़े हैं जो कुर्ते की जेब में फतवा तैयार रखते हैं। बस जरा भी हिमाकत हुई नहीं कि इस्लाम की तौहीन बताकर उसे जारी कर देते हैं। तो सारी बात है, हर मस्जिद के लिए अलग खिताब तो नहीं हो सकता, लेकिन ऑब्वियसली वो एक ही खिताब होगा जो पूरे पाकिस्तान की मसाजिद में कहा जाएगा। अगर इसको मैं लिंक करूं कि क्या पाकिस्तान की स्टेट इस तरह कर सकती है, सऊदी अरब तो कर लेती है। सऊदी अरब ने तो करके दिखा दिया। वो तो इस तरह खुतबे जो देते हैं उसमें उनको पता होता है हमारी स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और हमने क्या करना है। हमारे यहाँ पे सुन्नी, शिया, देवबंद, अहले हदीस, बरेलवी और ये सारे के सारे, और ये मानते भी किसी को नहीं है कि पाकिस्तान जैसा कट्टर मुस्लिम मुल्क भी अब इस बात को समझने लगा है कि लाउडस्पीकर किसी के कान पर बजाकर किसी को बेवजह परेशान करके खुदा की इबादत नहीं की जा सकती। मुमकिन है इस वजह से पाकिस्तान की कुछ मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतार भी दिए गए।
तो कुछ का साउंड सेट करके कम कर दिया गया। अच्छा है कि ये बात वो कट्टर कौम भी समझ ले जो सड़क पर काबिज होकर अपनी ताकत दिखा रही है, वरना योगी फोर्स को अपने स्टाइल में इन्हें समझाना आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।